वेलकम बैक टू माय चैनल। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप पहली बार जब जा रहे होते हो ना कहीं, वो इंप्रेशन जो पड़ जाता है ना एक बार, वही लास्ट इंप्रेशन रह जाता है। तो ड्रेस में ज्यादातर क्या होता है कि कई बार हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, और एक दो गलती तो हमें पता होती है, पर मैं आज आपको वो 11 मिस्टेक्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में। फटाफट से बता दूंगी जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कौन सी ऐसी 11 ड्रेस मिस्टेक्स ज्यादातर हम लोग जाने अनजाने कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, और बाद में उसका हर्जाना ये होता है कि हमें हमारे जब सिलेक्शन नहीं होता है तो हम रिग्रेट कर रहे होते हैं कि क्यों नहीं हुआ भाई सिलेक्शन, क्या ऐसी बात रह गई थी। और क्योंकि एक ड्रेस की वजह से आप ओवरथिंक कर लोगे, बाद में प्रॉब्लम्स आती है आपको, आप खुद ही अनकंफर्टेबल रहोगे, तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो आज हम लोग उन 11 पॉइंट्स, 11 ड्रेस मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे जो हम इंटरव्यू में ज्यादातर कर देते हैं। तो सबसे पहला बात, इस वीडियो को स्टार्ट करने से भी पहले मैं आपको दो पॉइंट बताना चाहती हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नॉलेज है, और आप जो डेमो दे रहे हैं वो है सबसे पहले प्रायोरिटी। आपके नॉलेज, आपके डेमो और आपकी पर्सनालिटी को ही दी जाएगी। ड्रेस सेकेंडरी में ही आता है, लेकिन वो भी एक पार्ट ऑफ इंटरव्यू है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरव्यू है, इसलिए उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला गलती हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल ड्रेस पहन लिया। मतलब कंफर्टेबल के चक्कर में ना हम लोग कई बार कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल पहन लेते हैं, लूज टी शर्ट पहन लिया या कुछ भी ऐसा, मतलब कहते हैं ना जो बिल्कुल भी इंटरव्यू फ्रेंडली नहीं है वैसा कर लिया। तो ये गलती नहीं करना है कि कुछ ज्यादा भी कंफर्टेबल नहीं हो जाइए कि वो ड्रेस कोड ही एक्सेप्टेबल ना हो। ठीक है, बहुत अच्छे से रिसर्च करने की जरूरत है। दूसरा जो हम लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि इनएप्रोप्रिएट क्लॉथिंग कर लेते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा टाइट ड्रेस पहन लिया या लो कट टॉप्स पहन लिया या ऐसा कुछ, या मिनी स्कर्ट्स पहन लिया। और टीचर इंटरव्यू में तो खास करके ये सब नहीं पहनना है। इंटरव्यू के हर तरह के ड्रेस कोड्स होते हैं, कुछ कंपनी के अलग होते हैं, स्कूल्स के अलग होते हैं, हर जगह का हर कल्चर का, हर चीज का हमें प्रॉपर रिसर्च करना है। तो इनएप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करके नहीं जाइएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कई बार इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग हो जाता है और वहां पे आप अनकंफर्टेबल होके खुद का पढ़ा हुआ चीज भी आप कई बार भूल जाओगे। जब आप वहां पहुंचोगे और आप दूसरे लोगों को वहां के हिसाब के ड्रेस में देखोगे ना, तो आपको लगेगा ये मैं क्या करके आ गई, और आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा कि आप फटाफट से कुछ चेंजिंग कर लो। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग नहीं करना है। नेक्स्ट है कि कई बार प्रोफेशनलिज्म ड्रेस में भी झलकना चाहिए। उससे भी कई बार क्या हो जाता है, गलती हमसे हो जाती है कि ड्रेस हमारा कई बार प्रोफेशनल दिखता ही नहीं है। प्रोफेशनलिज्म से बाहर नहीं जाए, इस चीज का बहुत खास ख्याल रखना है। तो प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते हुए वो ड्रेस पहनना है। जो भी ड्रेस आपका होना चाहिए उसमें प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए। आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो, आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, वो इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट गलती जो हम लोग कर देते हैं कई बार, वो ये करते हैं कि कंपनी कल्चर, या आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, आप टीचर हो, जो भी वहाँ का कल्चर है उसका प्रॉपर रिसर्च कर लीजिए। वहाँ का क्या रहा है हिस्ट्री ऑफ, वहाँ पे जब पहले इंटरव्यूज हुई थी तो क्या ड्रेस कोड रहा है, बाकी जो पहले केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू में जो टीचर्स गए थे, या किसी कंपनी में, मान लो किसी कंपनी के लोग भी हैं जो इंटरव्यू के लिए मेरा वीडियो देख रहे होंगे, वो गए हैं, तो वहाँ का क्या, पहले जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है उनका क्या ड्रेस कोड रहा है, उस चीज को एटलीस्ट पहले रिसर्च कर लीजिए। अपने मन से खुद से कुछ नहीं करके चले जाइए, हर चीज की प्रॉपर नॉलेज आपको होनी जरूरी है। मेरे सब्सक्राइबर्स टीचर्स हैं तो उनको मैं ये बता दूं कि जितने भी टीचर्स हैं उन सब के लिए सूट साड़ी एक्सेप्टेबल है। जो मेल मेंबर्स हैं वो फॉर्मल शर्ट्स पैंट्स एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट जो है वो क्या चीज का ध्यान रखना है कि कई बार हम गलती कर देते हैं कि क्लीन या प्रेस्ड, क्लीन होता है तो कई बार प्रेस्ड प्रॉपरली नहीं होता है, प्रेस्ड प्रॉपरली होता है तो क्लीन प्रॉपरली नहीं होता है। साफ भी होना और प्रेस्ड भी होना, दोनों का बहुत खास ख्याल रखना है। ठीक है, इसका मतलब आपका ड्रेस ऐसा नहीं है कि साफ है तो गलती हो गया भाई, मैंने प्रेस करना ही भूल गई, ये सब चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि कई बार क्या होता है, बहुत छोटी सी चीज बता रही हूँ, बहुत कहोगे मैम इतनी छोटी सी बात क्यों बता रहे हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये गलती हो सकती है, मैं आपको बता दे रही हूँ कि ड्रेस आपने तैयार कर लिया, सब कुछ तैयार कर लिया, एक बार क्या होता है ना कि सिलाई कहीं कई बार साइड से उखड़ जाती है, कॉटन कपड़ों में ये कई बार ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो
आप इंटरव्यू में गए, आप टाइम से पहुंच गए और आपका ड्रेस पूरा क्लीन है, एकदम साफ है, और किसी ऐसी जगह से उसकी सिलाई जो है वो उखड़ी हुई है जो आपने घर पे नोटिस ही नहीं किया। अब आप इंटरव्यू हॉल में, मतलब जब आप वहां पे डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो, अगले 10 मिनट में आपका इंटरव्यू है और आपको कहीं से नोटिस हो रहा है कि मेरी कहीं से सिलाई जो है वो ड्रेस की जो है वो प्रॉपरली है नहीं और वो उखड़ रही है और धीरे धीरे वो बढ़ रही है, तो आप पूरे इंटरव्यू में ना आपका ओवर थिंकिंग, आपका पूरा फोकस वहां जाने लगेगा, ना कि आपका इंटरव्यू पे जाएगा और आप फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे, वहां पे आपका इंटरव्यू पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कपड़े के कोने कोने को चेक कर लें उसे पहनने से पहले इंटरव्यू दिन के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी बात है बट मैंने आपको अवेयर कर दिया इस चीज को लेके, ठीक है, कई बार होता है ये चीज, नए कपड़ों में भी होता है, सो बी वेरी अवेयर, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि कई बार क्या होता है ना कि हम एडवांस में प्रिपेयर नहीं करते हैं, ठीक है, एडवांस में जो क्या पहनना है उसका डिसीजन पहले से नहीं लेते हैं। इंटरव्यू हमारा कल है, हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, और एक दिन पहले हमने डिसाइड किया कि अच्छा कल इंटरव्यू है तो ये पहन के जाएंगे। भाई आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, आप में कोई खासियत है, आपने उस चीज के लिए इतना मेहनत किया, इतने पापड़ बेले, तभी आपको बुलाया जा रहा है, आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप 2-3 दिन पहले से एटलीस्ट एडवांस में, मैं कहूंगी 2-3 दिन नहीं, एटलीस्ट 10 दिन पहले एडवांस में ये डिसाइड करके रख ले कि मुझे क्या पहन के जाना है, किस चीज में आप कंफर्टेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूं, तो ये इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम लोग गलती कर देते हैं, गलती नहीं करना चाहिए ऐसी, कि लास्ट मिनट में हम लोग तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू कल है, रात में बस लगे हुए हैं, लगे पड़े हैं कि ये निकाल रहे हैं, चलो चलो आयरन कर देते हैं, चलो इसको ये कर देते हैं, अरे ये तो साफ हुआ ही नहीं, ये ऐसे हुआ ही नहीं। भाई लास्ट मिनट में क्यों करना, वाई टू मेक इट एट लास्ट मिनट, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि लास्ट मिनट में कोई चीज किसी भी जिंदगी के अपने बहुत ही बड़े फैसले को लास्ट मिनट पे मत छोड़िए, ठीक है। ये आपके जिंदगी का ऑफ कोर्स बहुत बड़ा दिन है, उसको लास्ट मिनट के लिए मत उसको लास्ट मिनट के लिए छोड़ना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। उसको कम से कम एटलीस्ट उसकी प्रेसिंग, उसकी क्लीनिंग 3 से 4 दिन या 1 हफ्ता पहले हो जाए तो बहुत बेहतर है। मैं यही सजेस्ट करूंगी, एकदम से लास्ट मोमेंट पे कुछ भी नहीं करना है, ड्रेस के मामले में खास करके। नेक्स्ट आपका क्या मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, वो ये है कि कहते हैं ना कि हेयर जो होता है ना, बाल भी इंसान के बारे में बहुत कुछ कह जाता है। अगर आपकी हेयर मेसी लगेगी, वहां पे आप गए हो इंटरव्यू देने के लिए और आपकी खुद के जो हेयर हैं वो आप घर में कैसे भी रहते हो, अभी मैं आपके क्लासेस भी ले रही हूँ तो मैं कैसे भी आपको थोड़ा बहुत, अगर मेरे बाल इधर उधर भी थोड़े बहुत रहे ना, तो मैं इंटरव्यू में नहीं बैठी हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ पढ़ा रही हूँ। आप टीचर भी हो तो थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, बट वो आपके इंटरव्यू का दिन है। कल को आप टीचर भी बन जाओगे, मान लो थोड़ा सा हेयर ड्रेसिंग गड़बड़ हो गया, बाद में टिफिन पीरियड हुआ, ठीक कर लिया, वो बाद की बात है, लेकिन वो आपके जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। उस दिन तो बिल्कुल भी आपको मेसीनेस नहीं रखना है अपने अंदर, वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होने वाला है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो उस दिन आपको एकदम प्रॉपर रहना है और मेंटेन रखना है उस चीज को। अपने हेयर को प्रॉपरली ड्रेस कीजिए, थोड़ा भी ये नहीं कि या जो बॉयज हैं ये कर लिया, फंकी लुक कर लिया हेयर का, लड़कियां हैं कुछ ज़्यादा ही ओवर स्टाइलिंग कर ली, मतलब ज़्यादा स्टाइल कर लेंगे। आपके स्टाइल से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपके नॉलेज पर आपका सिलेक्शन किया जा रहा है। तो आपकी जो ज्ञान है, मैं बार बार बता रही हूँ, महत्व उसी को दिया जाएगा, पर कुछ रोल प्ले आपकी हेयर, आपके शूज, आपकी ड्रेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज करती है, उसका 10% रोल होता है इन चीज़ों में। तो इसका बस उतना ही है, लेकिन उतने के लिए भी आपका क्यों ऐसा रिस्क लेना उस दिन के लिए। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने हेयर को भी प्रॉपरली, आपकी हेयर क्लीन होनी चाहिए, ऑयली नहीं होनी चाहिए कि बहुत सारा कहते हैं ना ऑयल, पूरा ऑयली लग रहा है, स्टिकी लग रहा है हेयर, तो कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट आपको मैं ये बताना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो भी आप फुटवेयर पहन रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेन पहन रहे हैं जो कुछ भी, तो वो पॉलिश्ड होना चाहिए प्रॉपरली, एकदम क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रास्ता में चल रहे हो, रास्ता में आप तो घर से साफ करके आए थे और इंटरव्यू आते आते रास्ते में कोई कीचड़ पड़ गया और वो गंदा हो गया,
तो एटलीस्ट उस दिन के लिए आपको मेंटेन रखना है। आप कैब बुक करके इंटरव्यू में जाइए या जिस चीज़ से भी जा रहे हो आपको मेंटेन रखना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस दिन के लिए कि आपकी शूज़ जो है वो गंदी ना हो, ठीक है। और जो महिलाएं हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सैंडल्स हैं फॉर्मल मेंटेन रखिएगा, क्योंकि बहुत हाई हील्स पहन लिया, आप रैंप वॉक करने नहीं जा रहे हो, आप मॉडलिंग के लिए नहीं जा रहे हो, हाई हील्स नहीं पहनना है। दूसरा ये चीज़ है कि आप कहते हैं ना सलमा सितारों वाली भी जूती आती है दुकानों में, आप सूट पहने हो तो आपने सोचा कि ये वाली पहन लेंगे तो मैच करेगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई गलती करके मत चले जाइएगा। हाईली डेकोरेटिव चीज़ पहन के नहीं जाना है। आप एक शिक्षक हो, आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन रखनी है। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पार्टीज के लिए होती है, इंटरव्यू के लिए नहीं होती है। फॉर्मल सी जो आती है सैंडल्स टीचर्स के लिए वैसी यूज़ करें, क्लीन होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये सब कुछ ड्रेस एंड अटायर मिस्टेक्स है जो हम लोग कर देते हैं इंटरव्यू में, जो हम लोग को नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, माफ़ कीजिएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आई होप कि जो ड्रेस मिस्टेक्स पर डाउट है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपनी राय को ज़रूर लिखिएगा। आप लोग आपस में टीचर्स डिस्कस करते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्रेस लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इंटरव्यू के किसी टॉपिक के साथ या फिर टीचर और बच्चों से जुड़ी समस्याओं के साथ। तब तक के लिए सभी टीचर्स को गुड बाय।